नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर समीक्षा। एज अ पीडियाट्रिशियन हमारा कर्तव्य सिर्फ इलाज करना ही नहीं बल्कि समाज को जागरूक करना भी है। तो एक पीडियाट्रिशियन के रूप में मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सच में बच्चों के लिए एक सुरक्षित समाज खड़ा कर रहे हैं या फिर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा। एप्स्टीन फाइल ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसने हमारे सामने समाज का एक ऐसा घिनौना चेहरा सामने कर दिया है जिसको कि सुनकर या देखकर हमारी रूह तक कांप जा रही है। सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि हम ये कैसी दुनिया में जी रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कैसी दुनिया बना रहे हैं। एप्स्टीन फाइल ने बच्चों की सुरक्षा पर सबसे गहरे सवाल खड़े किए हैं। तो यहाँ मैं समाज की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो भी ये बड़े नाम आए हैं वो हमारे समाज का हिस्सा है। उन्हें हमने ही चुना है, उन्हें हमने ही पावर दिया है, उन्हें हमने ही पूजनीय बनाया है और जो बड़े बड़े पद है उन पर हमने ही उन्हें बैठाया है। याद रखिए, शोषण अचानक शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है ब्लाइंड ट्रस्ट से, आपकी चुप्पी से, लालच से और सबसे इम्पोर्टेंट जागरूकता के अभाव से। एप्स्टीन केस हमें सिखाता है पॉइंट नंबर 1, पैसा और पावर, कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं। पॉइंट नंबर 2, व्यक्ति चाहे उम्र में कितना ही बड़ा हो, पद में कितना ही बड़ा हो, सोशल स्टेटस पर कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो अंदर से आदमखोर हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, गलत व्यक्ति के हाथों में हमने अपना पैसा और पद दोनों सौंप रखा है, तो हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है। तो अब मैं बताऊंगी एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे को क्या सिखा सकते हैं जिससे कि वो एक डेथ ट्रैप में फंसने से बच सके। पॉइंट नंबर 1, ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचे। ब्लाइंड ट्रस्ट मतलब देखिए, जो भी शोषण होता है ना वो अक्सर परिचित लोगों से होता है। तो बच्चे का चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई ट्रेनर हो, चाहे कोई कोच हो, सबके लिए आपको एक वेरिफिकेशन माइंडसेट रखना है। उन सभी का आपको बैकग्राउंड चेक करना है। बच्चे की किसी भी बात को डिसमिस नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, बच्चे को सिखाए, बच्चे को 3 साल की उम्र से सिखाए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किस बात को सीक्रेट रखना है, किसको नहीं रखना है। कोई भी अगर सीक्रेट बोल रहा है कि इस बात को सीक्रेट रखना है तो ये रेड अलर्ट है, तुरंत पेरेंट्स को बताना है। और बच्चों को सिखाएं कि नो बोलना गलत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, बच्चों के साथ खुली बातचीत करें, उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग मौजूद बनाएं। रोज 10 से 15 मिनट बच्चे के साथ बातचीत करें, उससे इसके डर के बारे में पूछिए, उसके इमोशन के बारे में पूछिए। अगर बच्चा किसी व्यक्ति से डर रहा है तो उसको नजरअंदाज ना करें और बच्चे की बात को आराम से सुने, उसको बीच में काटे नहीं। पॉइंट नंबर 4 है ऑनलाइन ग्रूमिंग से बचें। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को कंट्रोल करना है, लेकिन बच्चे पर एक पेरेंटल सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चों को सिखाएं कि कभी भी आपकी प्राइवेट फोटोज़ या वीडियो शेयर नहीं करनी है, जो भी अननोन चैट है उससे सावधान रहना है। कोशिश करें कि बच्चा जब बेडरूम में सोने जा रहा है तो फ़ोन उससे दूर रखे। बच्चों को आप पहले ही ये जानकारी दे दें कि कैसे ऑनलाइन दोस्ती होगी, फिर उधर से गिफ्ट या अटेंशन मिलेगा, फिर धीरे धीरे सीक्रेट बात को रखने की वादे किए जाएंगे, इमोशनल कंट्रोल बढ़ने लगेगा। तो ये सब आपको बच्चे को पहले ही बता के रखनी है। पेरेंट्स को प्राइवेसी सेटिंग की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि अगर किसी बच्चे का दुर्भाग्यवश एब्यूज़ हुआ है तो बच्चे में क्या शुरुआती संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें ऐसा होगा कि बच्चा अचानक से व्यवहार परिवर्तन होगा, जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा सोने लगेगा या बहुत ही कम उसको नींद आएगी, या फिर बच्चा खाना छोड़ देगा, या फिर अगर खाएगा भी तो ज़्यादा जंक फूड खाएगा। बच्चे को अचानक से उसके जो भी वो काम करता है उसमें रुचि चली जाएगी, उसमें ख़त्म हो जाएगी उसकी रुचि, या फिर बच्चे को बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, एग्रेसिव होगा बच्चा, है ना, या फिर बच्चा किसी विशेष व्यक्ति से डरने लगेगा, या फिर उसको बार बार डरावने सपने आएंगे। और कुछ बच्चों में, जो बड़े बच्चों डर की वजह से बिस्तर पे ही पेशाब कर देते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। तो याद रखिए, एप्स्टीन केस किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हमें चेतावनी देता है कि अगर हम जागरूक नहीं हुए तो कोई भी बच्चा असुरक्षित हो सकता है। तो इस वीडियो को अपने जानने वाले के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।